तो यहाँ पर जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं सरिये ऊपर ये वाले, यहाँ पर जो पिलर नीचे वेल्डिंग के साथ खड़े कर दिए हैं। देखिए आगे पूरा वीडियो। तो फाइनली यहाँ पर जो किचन का काम है कंप्लीट हो गया है और इसका जो साइज अंदर सेल्फ का वो ले लिया। तो चलते हैं दुकान पर। ये क्या कर रहा है, क्या है? और टाइम स्कूल कब? तो हो गई दिन की शुरुआत। आज थोड़ी सी प्लानिंग में चेंज है। आज पहले एल्यूमिनियम का नहीं, आज थोड़ा पिलर बेल्ट करने जाना है। तो पहले चलते हैं वहां पर। तो चलो चलते हैं। तो दिन की शुरुआत हो गई है। तो भाई देखो आज का मौसम कितना बढ़िया है। और बाकी अब थोड़ी सी प्लानिंग में चेंज हो गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये रही सुल्तान, इसको पूरा धो दिया है। तो जैसा कि आपको पहले मैंने बता दिया था कि पहले जाएंगे पिलर बेल्ट करने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी में काम आया है तो पहले उनका काम करना पड़ेगा। और जाएंगे फिर सेकंड टाइम एल्यूमिनियम किचन का काम जो आज फाइनल हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए, तभी आपको पता चलेगा कि पिलर वहां पर क्यों बेल्ट करने पड़ रहे हैं और क्या पंगा क्या पड़ा हुआ है। और बाकी चलेंगे फिर सेकंड टाइम किचन की ओर। तो आज किचन का काम भी पूरा करना है। अब बात ऐसे है कि जिनके जो पिलर बेल्ट करने हैं हमने, जो हमारे पुराने कस्टमर, काफ़ी पुराने कस्टमर हैं यहाँ पर, ये वाले हमारे, इनका काफ़ी काम हमने किया हुआ है तो इनको मना नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा पहले। अब इनका ही एक साइट और चली हुई है, तो वहाँ पर हमारी जापानी शीट की फ्रेम्स और विंडो भी लगनी है। तो उनका भी ऑर्डर चला हुआ है। ये कहाँ से आई गाड़ी एकदम ही। तो भाई एक काम के साथ दूसरा काम भी होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे काम। तो बाकी मैं दुकान पर पहुंच गया था और जहाँ पर पहले धूप धूप वगैरह कर लिया था, अब ले लिया मैंने बेल्डिंग रोड। और लड़के को मैंने पहले भेज दिया था वहाँ पर बेल्डिंग सेट लेकर। तो अब चलते सीधा साइड पर। तो भाई धूप काफ़ी तेज़ है भाई यहाँ पर। मुझे लगा वो कम से कम 1 घंटा हो गया है। और अब हमारे ये 4 पिलर 5 पिलर आगे वाले जो खड़े कर दिए, सिंगल सिंगल टंका लगाकर खड़े कर दिए पिलर मैंने। तो ये देखो, ये वाले पिलर जे खड़े करने थे यहाँ नीचे, बिल्कुल सही कम छोड़े हुए थे इन्होंने पहले। अब शायद इनकी पहले प्लानिंग नहीं थी यहाँ पर ऊपर पिलर के लिए, तो इसको पूरा बेल्डिंग के साथ पूरा बेल्ट कर दिया है। तो ये नीचे से इनके 2.5-3 इंच के सरिये छोड़े हुए थे इन्होंने नीचे, तो इसलिए यहाँ पर ये तार तो लगा नहीं सकते थे। इसलिए यहाँ पर पूरा इसको बेल्डिंग के साथ ज्वाइंट कर दिया बढ़िया से। ये देखो अंदर के 6 सरिये थे, पूरे पूरे बेल्ट कर दिए बढ़िया से। अब कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। ये सारे पक्के कर दिए पिलर ये वाले। तो ये देखो, ये सामने जो नीचे काम चला हुआ है ये भी इनका काम चला हुआ है। तो यहाँ पर लगनी है हमारी जापानी फ्रेम्स और विंडो। तो बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ पर ये पिलर खड़े कर रहे हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ तो खिड़कियाँ वगैरह लगेंगी ही। तो यहाँ पर जुड़ रही है, नीचे तो हमारी जापानी शीट की लग रही है, पर यहाँ पर क्या करते हैं देखते रहिए। बाकी काफ़ी टाइम लग गया भाई। ये रही बिल्डिंग और इसके जो पिलर है ये वाले हमने पूरे बेल्ट कर दिए हैं। तो अब चलते हैं सीधा दुकान पर। तो दुकान पर भी हमारे एल्यूमिनियम का काम चला हुआ है, इसका थोड़ा सा दरवाजों का काम चला हुआ है। तो एक्चुअली बात ऐसी थी कि मुझे भी आधा दिन वहाँ पर पिलरों में भी लग गया बेल्ट करने में। तो एक बंदा फ्री था, तो हमारे पास जो अगला ऑर्डर था दरवाजों का, ये 3 दरवाजे लगने हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि तू ये वाला काम कर ले, तो मैं ऊपर वाला काम कर लूँगा। तो बाकी इसमें हमने विंडो सेक्शन और ये वाले विंडो सेक्शन, कितनी चौड़ा सेक्शन लगा हुआ है, इसकी फुल डिटेल जो आपको जब इसका काम, इसका जो ब्लॉग आएगा, इस काम का जो ब्लॉग आएगा दरवाजों वाला, उसमें आपको पूरी डिटेल दूंगा कि ये कौन सा सेक्शन लगा, उसका जो गेज है वो इस बार जो हमने काफ़ी 16 गेज का इसमें सारा माल यूज़ किया हुआ है। फ्रेम्स इसकी जो काफ़ी चौड़ी है, बढ़िया भाई, आपका दिल खुश हो जाएगा दरवाजों का साइज देखकर ये वाला। तो ये देखो 2.25-4 का सेक्शन है ये वाला, और काफ़ी भाई 16 गेज में सारा माल ये वाला। तो इसका जो फुल डिटेल आएगी आपको वो तब बताऊंगा, इसकी पूरी डिटेल जो भी है। और ये आपको दिखाई दे रही शीट ये वाली, ग्लोसी में है ये शीट ये वाली। तो ये शीट एक्चुअली आती है, ये वाली शीट कपबोर्ड वगैरह के लिए आती है, आप किचन में यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ इंटीरियर के काम के लिए आती है, हाईलाइटर की तरह इसको बीच में यूज़ करते हैं। तो जैसे डिमांड होती है और जो डिज़ाइन होता है उस हिसाब से सारा माल प्रोवाइड आपको हो जाएगा। तो ब्रो सर आपको कैसा लगा ये शीट का डिज़ाइन? अगर अच्छा लगे तो भाई एक लाइक, और जो नए बंदे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब। तो आपको मैं बताता हूँ थोड़े सेक्शन के, जहाँ पर आपको मैं कलर बताता हूँ। तो ये देखो ये कितने बढ़िया ये सेक्शन के कलर पड़े हुए हैं, ये सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपकी विंडो भी आ जाएगी, और आपका जो आपका 2.5 का सेक्शन आ जाएगा। हर तरह का इसको माल, आपको माल मिल जाएगा। ये ऊपर वाला हमारा माल जो किचन का आ गया है, ये सारा माल किचन का पड़ा हुआ है। ये वाला जर्मन सेक्शन, हाइड्रोलिक हिंजेस, और ये इसकी आ गई है प्रोफाइल ऊपर वाली हैंडल वाली। अगर ये वाला आप लगा दो तो आपको हैंडल एक्स्ट्रा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी ये देखो कैसा आपको लगा एक डिज़ाइन शीट का। तो लो ब्रो सना हमारा जो पल्ला भी तैयार हो गया है एक। तो अब ऐसा करते हैं कि अब काटते हैं एमआर बोर्ड, ऊपर किचन वाला काम करते हैं हम शुरू, उनका करते हैं फाइनल और चलकर फिर
तो ये आ गया हमारा MR बोर्ड। तो इसकी करते हैं पहले कटिंग सारे सामान की और फिर चलेंगे सीधा किचन वाला काम को फाइनल करने के लिए। तो आज हमारा किचन का काम फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा मैंने वहाँ पर प्रॉपर इसका जो अंदर का ये वाला साइज मैंने उस दिन लिया था। तो इस तरह से सारा बोर्ड हम काट लेंगे। इसको जो ट्रायंगल में कटने हैं पीस, जो इसके बीच में लगने पीस, सभी काट लेंगे। तो हमारी कटिंग हो गई है पूरी अब। तो ये रहा सारा माल हमारा कंप्लीट। अब ये सारी सल्फे में अंदर यूज़ करना है। तो पहले ऐसा करते हैं कि हमारा अब माल ये भी तैयार है, तो पहले चलते हैं खाना खा लेते हैं घर पर और उसके बाद निकल जाएंगे सीधा साइट पर। तो मैं पहुंच गया हूँ घर पर। तो ऐसा करते हैं पहले खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं सीधा किचन के काम को फाइनल करने के लिए। तो भाई अब मेरी फेवरेट दाल बनी हुई है भाई, माँ चने की दाल, सॉरी माँ चने माँ राजमा, और साथ में प्याज ले लेंगे और बस फिर चलते हैं खाना खाकर साइड पर सीधा मिलते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको, जैसे ये वाली सल्फ हमने लगाई है ये वाली अंदर की तरफ से, ये ट्रायंगल वाली सल्फ है ये वाली। अब यहाँ पर जी बिल्कुल दीवार भी इनकी ट्रायंगल में है और उस तरफ से सीधी है, इस तरफ से ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमें ये इस तरह से ही लगाना पड़ा ये वाला। तो ये वाली सल्फ भी जोड़ ली हमने। अब भी एक तरफ आ रही कंक्रीट की दीवार आ रही, तो वहाँ पर हम पहले इसको नायलॉन स्लिप लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाली हमने इस तरह से सल्फ डाल दी है। अब जो सामने को जो आपको फेस दिखाई दे रहा है हमारे बोर्ड पर, इसमें टेप लगाएंगे अभी हम इसमें, तो जिससे कि ये बिल्कुल वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। तो ये वाला हमारा सिलेंडर वाला एरिया है यहाँ पर, तो इसमें एक तरफ डाल देंगे सल्फें। तो ये हो गया मजबूत। इसमें 2 सल्फे कर दिए, इन्होंने बोला कि 2 कर दो, एक की जगह 2 कर दो, तो इसलिए 2 ही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें भी। तो ये हमारे बिल्कुल अब तैयार हैं, अब बिल्कुल इसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये बिल्कुल स्मूथ हैं और आपको देखने में कैसी लग रही है, ये फर्स्ट लुक इसकी कैसी लग रही है। और बाकी आप लाइक शेयर और चैनल को जैसे करो सब्सक्राइब। और बाकी ये वाली सब भी हमारी कंप्लीट है और इसमें आगे हमने बिल्कुल इसको टेप से बंद कर दिया बिल्कुल, जो हमने यहाँ पर कटिंग की थी सामने बोर्ड की, अब इसको कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ एक लगनी है, इनका बार के लिए लगना है, एक जाली लगनी है और एक डस्टबिन के लिए लगनी है, और सिलेंडर के लिए कटिंग करनी है, वहाँ पर लगनी है एक जाली। तो ये भी हमारी फाइनल है। इसमें भी हमने टेप लगा दिया आगे से, पूरी कंप्लीट कर दी है भाई हमने इसको। अब ये देखो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर कटिंग थी कि सामने की ओर से, अब यहाँ पर भी हमने इसको टेप के साथ बिल्कुल बंद कर दिया है। तो आगे इनका बड़ा सामान आ जाएगा, पीछे इनका छोटा मोटा सामान रख सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये वाला तो इन्होंने कर दिया यहाँ पर इनका काम शुरू। यहाँ पर तो इन्होंने सामान अपना रख लिया है और भाई चलने में बिल्कुल स्मूथ है किचन। और जैसे मर्जी यहाँ पर पानी गिरे, कुछ भी हो, ये इसको कुछ नहीं होगा, लाइफ टाइम इसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसकी। तो शायद आपने यहाँ पर एक ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये जितने भी पल्ले लगे हैं, जितनी फ्रेम्स लगी हैं, इनके बाहर जितना भी गैप था वो सारा भर दिया गया व्हाइट सीमेंट, और बाहर की तरफ से लगाया व्हाइट सीमेंट और अंदर पहले लगा दी सिलिकॉन। तो ये बिल्कुल जब देखो बिल्कुल इसको साइड से बिल्कुल बंद कर दिया है। तो भाई पहुंच गया हूँ मैं घर पर, काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो अब ऐसा करते हैं कि पहले पीते हैं चाय, और बाकी हमारा जो किचन का काम हमारा जो आज पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब ऐसा करता हूँ कि सामान निकालता हूँ स्कूटरी से पहले, और फिर उसके बाद जाना है मुझे थोड़ा यहाँ पड़ोस में ही जाना है, तो उसके लिए भी चलते हैं तैयार होकर। कि हमारा किचन का काम आज हमारा पूरा फाइनल हो गया है। तो आपको किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए होगी, जब कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ये सामान आ गया निंजे का। और बाकी अगर आप पालमपुर के किसी नज़दीक से हो, एरिया से हो, तो भाई आपको अगर काम करवाना हो एल्यूमिनियम किचन वगैरह का, एल्यूमिनियम का, लोहे का, कुछ भी अपने काम करवाना हो, तो आप कमेंट में आप बता सकते हो। हम आपसे कॉन्टेक्ट करके तो आपसे बात कर लेंगे। तो बाकी ये वाला सामान सारा मैं जो घर का इन्होंने मंगवाया था वो ले आया हूँ मैं। तो बाकी चलो अब चलते हैं अंदर, तो पीते हैं चाय, इनको बोलते हैं कि चाय के लिए। तो अब चलते हैं सीधा अंदर, चलो फिर। तो बाकी अब किचन का काम था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है।
और बाकी बचे हुए दरवाजे लगाने के लिए एल्यूमिनियम वाले वो भी तैयार हो रहे हैं और साथ में जापानी शीट की फ्रेम्स और विंडो भी देनी है। तो अब देखते हैं अब, क्योंकि पहले तो उनको जापानी फ्रेम वाला जो उनकी चुनाई का काम चल पड़ा है तो वो भी देना इमरजेंसी वाला काम है। तो हमारा माल सारा कटिंग होकर आ गया है, बेंड होकर आ गया है, तो बस उसको ज्वाइंट करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। तो मैं लेके आऊँ, जितनी हो लेके आऊँ मैं। तो बाकी आप देख रहे हो कि घर पर तो आ गया हूँ लेकिन फिर से तैयार हो गया हूँ। एक्चुअली क्या थोड़ा सा यहाँ साइड में, यहाँ पर हमारे लोकल में यहाँ पर शादी लगी हुई है तो वहाँ पर जाना है। एक्चुअली कल उनका शादी शुरू हो जाएगी तो लेकिन थोड़ा सा काम है तो वहाँ पर चलते हैं और फिर आते हैं वापस। और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। तो आपको जहाँ तक आपने ब्लॉग देखा होगा तो आपको किचन का काम कैसा लगा, एक बढ़िया सा लाइक, और जितने भी नए बंदे हैं चैनल को लो सब्सक्राइब।